नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिलाज्मा के बारे में। मिलाज्मा यानी चेहरे पे जो काले दाग धब्बे जमा हो जाते हैं, जिसे आम भाषा में हम झाइया कह के बुलाते हैं। ये झाइया होती क्या है, क्यों होती है और क्यों इतनी जिद्दी होती है कि हम कई बार ट्रीटमेंट कर लेते हैं लेकिन फिर भी निकल नहीं पाती है, और कौन सी वो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो झाइयों में आपको फायदा पहुंचाएंगी, आपकी झाइयों को ठीक करेंगी। इन सभी के बारे में आज के वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे और भी वीडियो देखिएगा और फिर अपना मन बनाइएगा। लेकिन सब्सक्राइब तो बनता है। मैं बहुत डिसेंटली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको आपके घर बैठे मिल जाए ऐसी आशा करता हूँ, और आप सभी की जो सेहत है वो अच्छी हो, इसी मनोकामना के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले थे मिलाज्मा के बारे में या झाइयों के बारे में, जो चेहरे के ऊपर काले दाग धब्बे हमें देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये जो चेहरे पे हम काले तो नहीं लेकिन भूरे बोल सकते हैं, भूरे से जो धब्बे हमें चेहरे के ऊपर देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अमूमन ये प्रॉब्लम हमें महिलाओं के अंदर देखने को मिलती है, लेडीज के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन पुरुषों के अंदर भी हमें इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है। अप्रॉक्सीमेटली मैं तो कहूँगा 85 से 90% लेडीज के अंदर हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अक्सर शादी के पहले यंग एज में ये प्रॉब्लम हो जाती है, और ऐसे में लड़कियां कुछ घरेलू नुस्खा सा ट्राई कर लेती है, कोई क्रीम बता देता है तो वो ट्राई कर लेती है, और ऐसे में स्किन ठीक होने की बजाय बहुत ही ज़्यादा स्किन को डैमेज कर लेती है। तो ऐसे में इन सभी यंग गर्ल्स को मेरी सलाह ये रहेगी कि आप प्लीज़ घरेलू नुस्खा ट्राई ना कीजिए। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनके हिसाब से आप दवाइयाँ अगर लेंगे तो आपको बहुत जल्द फायदा होगा। तो ये मिलाज्मा होता क्या है, ये झाइया क्यों होती है? ये होते हैं हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से। अब हाइपर पिगमेंटेशन यानी हमारे स्किन के अंदर एक पिगमेंट होती है, ज्यादा बन जाता है तो हमें वो भूरे कलर के धब्बे हमारे स्किन के अंदर देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया महिलाओं के अंदर हमें ये धब्बे ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो क्या कारण है कि ये धब्बे हमें देखने को मिलते हैं? तो इसके मेनली कुछ कारण हम आइडेंटिफाई कर सके हैं। सबसे पहला कारण है सन एक्सपोजर। जब भी हम धूप के अंदर जाते हैं, कड़ी धूप में जाते हैं, तब मिलेनिन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। मिलेनिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा सिक्रीट होना चालू हो जाता है, और ऐसे में हमें काले धब्बे, भूरे धब्बे हमारे चेहरे पे आते हुए देखने को मिलते हैं। इसका दूसरा कारण हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमने देखा है मैक्सिमम केसेस के अंदर ये जो झाइया या मिलाज्मा है, ये हमें पहली या दूसरी प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं के अंदर खासकर ये देखने को मिलता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का जो हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा अलग होता है। हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, और इसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इसके केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हमें झाइया या मिलाज्मा होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसका तीसरा कारण हो सकता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। बहुत सी महिलाएं हैं जो गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती है ताकि उन्हें गर्भ ना रह जाए, फैमिली प्लानिंग करती है। तो ऐसे में गर्भ निरोधक गोलियों का भी ये साइड इफेक्ट है कि उसकी वजह से झाइया पड़ जाती है चेहरे पे, और भूरे भूरे धब्बे चेहरे पे आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी के घर में हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, हेरिडिटी है, फैमिलियल टेंडेंसी है, तो ऐसे लड़कियों के अंदर या महिलाओं के अंदर भी झाइया या मिलाज्मा होने के चांसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट जो पॉइंट है वो है स्ट्रेस। आजकल की ज़िंदगी में स्ट्रेस किसे नहीं है, और इसी स्ट्रेस की वजह से हमें मिलाज्मा होते हुए भी देखने को मिलता है, और कई बार तो स्ट्रेस की वजह से मिलाज्मा का एग्रावेशन भी हमें कई बार देखने को मिलता है। तो स्ट्रेस बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर साबित हो सकता है झाइयों के लिए, तो हमें इसे भी अवॉइड करना है। तो ये जो झाइयों के दाग और धब्बे हैं वो कहाँ पे हमें मेनली देखने को मिलते हैं? तो अक्सर हमें नाक के आसपास ये झाइया देखने को मिलती है, हमारे गाल पे झाइया या मिलाज्मा के स्पॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमारे फोरहेड पे, हमारे माथे पर हमें ये धब्बे देखने को मिल सकते हैं। तो चेहरे पे इन जगहों पे हमें खासकर ये धब्बे देखने को मिलते हैं।
और ऐसे में कई बार यंग एज में मिलाज्मा हो जाने की वजह से, धब्बे हो जाने की वजह से जो कॉन्फिडेंस लेवल है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इस तरह के धब्बे किसी के चेहरे पे यंग एज में गिर जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। वो उतनी कॉन्फिडेंटली खुद की बात कहना या रखना पसंद नहीं करते या नहीं रख पाते हैं, क्योंकि झाइयों की वजह से उनके मन में एक लो सेल्फ स्टीम डेवलप हो जाता है। और ऐसे में ही कई नुस्खे वो अपना लेते हैं जिसमें स्किन और डैमेज होते चली जाती है। तो ये थे कुछ रीज़न जिसकी वजह से झाइयाँ हमें होती भी देखने को मिलती है। तो हम इससे बच कैसे सकते हैं? तो बचाव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट और ट्रिकी होता है, क्योंकि हमने देखा कि झाइयों का एक रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस, और जहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करना है वहाँ पे जो ट्रीटमेंट पोर्शन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और बच पाना झाइयों से काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो बच तो हम उतना इफेक्टिव तरीके से नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, हम इसे प्रिवेंट ज़रूर कर सकते हैं। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हम इससे प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं कि हमारी झाइयाँ ज़्यादा ना हो, ये जो धब्बे ज़्यादा ना बढ़े, या बार बार हमें ये मिलाज्मा का जो प्रॉब्लम है वो ना हो। तो एक तो स्ट्रेस को हमें कम करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई मेडिसिन आप ले रहे हो, उस मेडिसिन की वजह से आपको काले धब्बे आए हैं, तो आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उस मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे कि उन काले धब्बों को हम तुरंत कंट्रोल में कर सकें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सनस्क्रीन लोशन लगाना है। धूप में जाने के पहले चेहरे को, कान को अच्छी तरह से ढक लेना है। सनस्क्रीन लोशन अक्सर मैंने देखा है कि लोग अवॉइड करते हैं, लगाते नहीं हैं। इंडिया के अंदर तो खासकर ये प्रॉब्लम है, जबकि इंडिया के अंदर मिलाज्मा या झाइयों की तकलीफ बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये सनस्क्रीन लोशन लगाना ही चाहिए। खासकर धूप में जब जाते हैं तब तो लगाना ही है, दिन में 2 बार लगाना है, सुबह और दोपहर को। तो सनस्क्रीन लोशन को नियमित तरीके से लगाइए ताकि इन झाइयों को हम कंट्रोल कर सकें। अब बात करते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ है जिससे हम झाइयों को ट्रीट कर सकते हैं और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे भी मेरे पर्सनल प्रैक्टिस में देखने को मिले। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला ही बता देता हूँ जो मैं मेरे पर्सनल प्रैक्टिस में देता हूँ। मैं देता हूँ थुजा 30 और कोलोफाइलम 30, ये दो थुजा 30 और कोलोफाइलम 30 दोनों ही दवाइयाँ हमको सील पैक बॉटल लेके आना है, और एक खाली बोतल के अंदर आधा थुजा 30 और आधा कोलोफाइलम 30 आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन की 2-2 बूंदे आपको दिन में 3 से 4 बार डायरेक्ट जुबान पे डालना है। आप इसे डायरेक्ट जुबान पे भी डाल सकते हैं या फिर 1 चम्मच पानी में लेके 2 बूंद डाल के उस पानी को भी पी सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इसे ले सकते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन आपको कंटिन्यूसली लेना है। और साथ ही साथ लेना है वो मदर टिंचर जो होम्योपैथी में सबसे इफेक्टिव मदर टिंचर है स्किन के ट्रबल्स के लिए। उस मदर टिंचर का नाम है बर्बेरिस एक्विफोलियम क्यू। बर्बेरिस एक्विफोलियम क्यू एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक स्किन के लिए मदर टिंचर है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स स्किन के काफ़ी सारे एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और झाइयों के लिए और मिलाज्मा के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा में इससे बेहतर दवा दूसरी नहीं है। तो आपको लेना है बर्बेरिस एक्विफोलियम क्यू। इसके आपको लेना है 20-20 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में मिला के। इसकी सील पैक बॉटल आप फार्मासिस्ट से ले लीजिए, इसको खोल के आधा कप पानी में इसके 20 बूंद डालिए और वो पानी ले लीजिए। पानी ले ये सॉल्यूशन लेने के 15-20 मिनट पहले और बाद में आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो ये आप सुबह शाम ज़रूर लीजिए। और साथ ही साथ आपको लेना है कोलोफाइलम 30 और थुजा 30 का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो। तो इन तीनों दवाइयों को एक साथ में आपको लेना है। जो डाइल्यूशन 30-14 से मैं बनाया था वो, और ये बर्बेरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर। साथ ही साथ बर्बेरिस एक्विफोलियम का जो मदर टिंचर है वो एक कॉटन पे लगा के आपको उस कॉटन से जहाँ जहाँ पे आपको झाइयाँ है वहाँ पे लगा लेना है। थोड़ा सा येलोइश कलर का है तो चेहरे पे पीले टिंट सा आ जाएगा, चेहरा थोड़ा सा पीला गिर सकता है, लेकिन आपको ये डेफिनेटली आपकी स्किन पे लगाना है। और ये आप अगर फॉर्मूला कंटिन्यूसली यूज़ करते हो, 2-3 महीने तक आप कंटिन्यूसली अगर यूज़ करते हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी झाइयाँ भी कम हो रही है, और आपकी जो टेंडेंसी है धूप में जाने के बाद में जो एकदम काले धब्बे दिख के आते थे चेहरे पे, वो टेंडेंसी भी इस फॉर्मूले से कम हो जाती है। तो आपको ये फॉर्मूला ज़रूर अपनाना चाहिए। तो ये फॉर्मूला अपनाइए, और अगर किसी ज़रूरतमंद को इस फॉर्मूले की ज़रूरत है तो उसके साथ में वीडियो भी शेयर कर दीजिए।
और आपको जो भी रिजल्ट मिलते हैं मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी इस बीमारी के बारे में अच्छी लगी होंगी, और इसी तरह आपके प्यार के लिए, सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई नॉलेजेबल सा टॉपिक लेके। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।